राहुल गांधी ने मोदी सरकार के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। मोदी सरकार लगातार ये कह रही है कि जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान युवाओं पर कोई पैलेट गन नहीं चलाई गई और राहुल गांधी एक बार फिर उस व्यक्ति को सामने लेकर आ गए हैं जो जंतर मंतर पर पैलेट गन लगने से घायल हुआ था। और इसके साथ ही राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ धरना शुरू कर दिया है। वो धरने पर बैठ गए हैं। जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन चलाए जाने से जुड़ी जांच के मामले में राहुल गांधी आज दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे और एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई। इस दौरान राहुल गांधी को बताया गया कि गृह मंत्री अमित शाह ने आदेश दिया है कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, इसीलिए एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। इस पर राहुल गांधी भी अड़ गए, कह दिया कि जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक यहां से वो हटने वाले नहीं हैं। अरे यार मोबाइल नहीं मान रहा ना, मोबाइल हट जा। जैसा आप जानते हैं कि पेपर लीक के खिलाफ छात्रों ने 20 जुलाई को संसद कूच किया था। इस दौरान छात्रों पर जमकर कील लगी लाठियां चलाई गई थी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और पैलेट गन का इस्तेमाल भी किया गया था, जिसकी तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे। लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अभी तक इस मुद्दे पर जवाब नहीं दिया, नहीं बताया कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश आखिर किसने दिया था। संसद के पूरे मॉनसून सत्र में विपक्ष यही सवाल पूछता रह गया, लेकिन शाह ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई चुप्पी नहीं तोड़ी, बल्कि वो तो सदन में ही नहीं आए। और मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू तो साफ कह रहे हैं कि कोई पैलेट गन चली ही नहीं। और अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार के इस झूठ से पर्दा उठा दिया है, जिससे सरकार घिर गई है। पैलेट गन चलाए जाने से जुड़े मामले पर केस दर्ज कराने और जांच की मांग को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई। हालांकि पुलिस ने उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की। वहीं जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो डीसीपी ऑफिस के सामने राहुल गांधी पीड़ित साहिल और उसकी मां के साथ धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी के इस धरने में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने पीड़ित को लगे पैलेट्स और उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी दिखाई। राहुल गांधी ने कहा, 20 जुलाई को कनॉट प्लेस में पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था। एम्स की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है उनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं और 3 उनकी आंखों में हैं। उनकी उस आंख की रोशनी चली गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने पैलेट गन नहीं चलाई। हम एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि उन्हें ऊपर से आदेश मिला है कि वो एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं हटेंगे। बस हमारी मांग है कि इस परिवार को न्याय मिले। इस देश में अमित शाह का गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के जवान न्याय नहीं होने देंगे। उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनकी आंख में है। एम्स की एरी जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए। इस दौरान राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह पर भी हमलावर नजर आए। गोली चलाई जा सकती है मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। सड़क पर तो राहुल गांधी मोदी शाह पर हमलावर हैं ही, साथ ही वो सोशल मीडिया पर भी सरकार को लगातार घेर रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल ने एक्स पर भी शाह के खिलाफ हल्ला बोला। उन्होंने पोस्ट किया कि साहिल लोचप के साथ
पुलिस बर्बरता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने संसद मार्ग के डीसीपी कार्यालय पहुंचा। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे साहिल पर पुलिस ने पैलेट गन से हमला किया। छर्रे से बुरी तरह घायल साहिल की एक आंख की रोशनी खतरे में है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ ऐसी बर्बरता कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, एक गंभीर अपराध है। इस क्रूरता के लिए ना गृह मंत्री अमित शाह ने छात्रों को कोई सफाई दी, ना प्रधानमंत्री ने उनसे माफी मांगी। अब जब साहिल न्याय के लिए एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं तो वो भी नहीं करने दिया जा रहा। इस तरह संविधान और संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। अमित शाह जी न्याय से इतना क्यों घबरा रहे हैं? ये डर दिखा रहा है कि आप अपना अपराध कबूल रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ कहा कि इस मामले में एफआईआर होगी, जांच होगी और ऊपर से नीचे तक जो भी इस बर्बरता के दोषी हैं उन सभी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साहिल और उसके जैसे पीड़ित हर छात्र को न्याय दिलाकर कांग्रेस पार्टी दम लेगी। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस के दूसरे सीनियर लीडर भी इस मुद्दे पर शाह और मोदी को घेर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। खड़गे ने कहा कि राष्ट्रवाद पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले असलियत में देश के युवाओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं। 19 दिन तक अमित शाह सदन में नहीं आए। देश को यह नहीं बताया कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया और हमारे युवाओं पर ऐसी बर्बरता की जरूरत ही क्यों पड़ी। अब पैलेट से गंभीर रूप से घायल साहिल और उनकी मां एफआईआर दर्ज कराने के लिए दिल्ली पुलिस के चक्कर काट रही है। ना डेली डायरी नंबर, ना एक्नॉलेजमेंट, ना एम्स से एमएलसी रिपोर्ट। खड़गे ने आगे सवाल किया कि आखिर अमित शाह क्या छिपा रहे हैं। छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़े गए, पैलेट गन चलाई गई, कई युवा गंभीर रूप से घायल हुए, हमारी बच्चियों को परेशान किया गया, उन पर लाठी डंडे चलाए गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक एक शब्द नहीं कहा और गृह मंत्री जवाबदेही से भागते रहे। साहिल अकेला नहीं है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हर पीड़ित युवा के साथ खड़े हैं। उनकी एफआईआर दर्ज होगी, उनकी आवाज दबने नहीं दी जाएगी और उन्हें न्याय दिलाने की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ी जाएगी। कांग्रेस पार्टी साफ कह रही है कि अमित शाह ने देश के बच्चों पर पैलेट गन चलवाई है। अमित शाह और दिल्ली पुलिस सुन ले, ये तानाशाही अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छात्रों के न्याय के लिए हम पूरी ताकत से लड़ते रहेंगे। वही पैलेट गन से घायल हुए छात्र को न्याय दिलाने की मांग को लेकर राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं, जिस पर कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा का भी बयान आया है। पवन खेड़ा ने कहा कि इस देश में बीजेपी के मनगढ़ंत मुद्दों पर राजनीति नहीं होगी, बात डंके की चोट पर होगी, असली मुद्दों पर होगी, सड़क से लेकर संसद तक होगी। साहिल लोचप पर पैलेट गन किसने चलाई, पैलेट गन चलाने के आदेश किसने दिए, कार्रवाई कब और कैसे होगी, साहिल को न्याय कब मिलेगा, इस सरकार को कब एहसास होगा कि एक बच्चे की आंख जा सकती है। सरकार को जवाब देना होगा। न्याय हर व्यक्ति और हर भारतीय का जन्म सिद्ध अधिकार है और साहिल लोचब और उस जैसे तमाम पीड़ितों को मिलकर रहेगा। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सुनिश्चित करेगी। कांग्रेस के और भी दूसरे नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिस तरह राहुल गांधी पीड़ित और उसके परिवार को लेकर मोदी शाह के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं और साफ कह रहे हैं कि वो तब तक नहीं जाने वाले जब तक एफआईआर नहीं होती, पीड़ित परिवार की नहीं सुन ली जाती, तब तक वो नहीं हटने वाले। उससे साफ है कि राहुल गांधी का यह धरना बड़े स्तर तक पहुंच सकता है, क्योंकि राहुल गांधी के धरने पर बैठते ही हरियाणा में भी कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और ये प्रदर्शन और भी कई राज्यों में और भी दूसरे शहरों में जल्द देखने को मिल सकता है। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर जल्दी एफआईआर नहीं की गई तो शाह की कुर्सी पर भी खतरा गहरा सकता है। माना जा रहा है कि ऐसा ना हो कि एफआईआर दर्ज करने की मांग शाह के इस्तीफे में बदल जाए और शाह के सामने इस्तीफा देने के सिवा कोई दूसरा रास्ता ना बचे। वहीं वैसे में देखना होगा कि ये मामला कहां जाकर थमता है। राहुल गांधी अपना धरना कब खत्म करते हैं? क्या एफआईआर होती है या ये धरना अब देशव्यापी प्रदर्शन का रूप लेने वाला है?